हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज हम पढ़ेंगे गतिकी यानी गति के बारे में, यानी मोशन के बारे में। मोशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन के बारे में, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गति। ठीक है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर या 3 पार्ट के अंदर होगा। तो आज हम केवल क्या पढ़ेंगे? केवल गति किसे कहते हैं, निर्देश तंत्र क्या होता है और गति के प्रकार कितने होते हैं। राइट, गति के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, आज केवल इस पार्ट के अंदर यही पढ़ेंगे, दोनों चीजें, ये चीजें कवर होगी। और अगले पार्ट में हम विस्थापन, वेग, त्वरण और गति के तीनों नियम, ठीक है, ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। गतिकी के अंदर हम पढ़ेंगे गति। गति की संबंध रखता है गति से। तो गति होती क्या है? गति होती है किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन को। यानी आपका कोई कण है, ये कोई कण है, राइट, ये कोई कण है। जो कण है उसकी जो स्थिति है, क्या स्थिति, इसकी जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी। इसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कोई कार एक समय यहाँ है और वही दूसरे समय यहाँ आ जाती है, तो ये क्या है? ये इस कार की क्या है? गति है। यानी किसी कण या कणों, यानी किसी कार, कण यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? कार को। तो कोई कार है, उसकी स्थिति के साथ समय के साथ, स्थिति के समय के साथ परिवर्तन, यानी जो उसकी स्थिति है, ये यहाँ थी, इसकी स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन समय के साथ इसने अपनी क्या स्थिति परिवर्तित कर ली, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह चलकर आ गई है। इसे ही क्या कहते हैं? गति। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो? गति की डेफिनेशन क्या होती है? तो गति की डेफिनेशन होती है किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब कोई कण समय के साथ अपना स्थान बदले या परिवर्तित हो जाए अपने प्रारंभिक स्थान से, तो क्या कहता है? उसे क्या कहलाते हैं? गति कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक परिभाषा तो ये होती है गति की, यानी किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन, यानी समय के साथ कोई कण परिवर्तित होता रहे तो वो गति कहलाती है। और दूसरी परिभाषा ये है कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी आपने कोई निर्देश तंत्र सोचा और उसके सापेक्ष, यानी उसके सापेक्ष वो जो कण है वो परिवर्तित होता है, तो वो गति कहलाती है। निर्देश तंत्र आप कुछ भी मान सकते हैं, पूरी पृथ्वी को मान सकते हैं, आपके कमरे को मान सकते हैं, बस को मान सकते हैं, गाड़ी को मान सकते हैं। तो क्या होगा? जो आपने निर्देश तंत्र माना है, उसी निर्देश तंत्र के अंदर जो वस्तु का कण है वो अपनी स्थिति बदलता रहेगा। तो जो बदलेगा वो गति के कारण ही बदल पाएगा। तो ये परिभाषा एक और गति की क्या हो गई कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। निर्देश तंत्र क्या होता है? ये आप ऐसे बनाते हैं, ये है x, ये y और ये z। जैसे कोई कण यहाँ पर स्थित है तो निर्देश तंत्र ये रहा और इसके सापेक्ष ये जो कण है इसकी समय के साथ ही परिवर्तन होगा, तो वो क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। यानी समय के साथ वो अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहेगा, तो क्या कहलाएगी? वो गति कहलाएगी। तो इसकी 2 परिभाषाएं हो गई हैं। तो किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन और एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी एक तो जो कण है वो अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करे और एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहे, दोनों गति कहलाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या कर लिया? गति के डेफिनेशन पढ़ ली, यानी गति की परिभाषाएं पढ़ ली। अब गति की परिभाषाओं में 2 चीजें आई थी, एक आया था आपका कण और एक आया था निर्देश तंत्र।
तो एक एक कर दोनों को देखते हैं। जो कण होता है वो क्या चीज होती है? कण होता है यदि वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो वस्तु को कण माना जा सकता है। यानी जो वस्तु का आकार है उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है। यानी ये पटरी है जिसके ऊपर, या फिर कोई सड़क है जिस पर ये जो कार है वो क्या कर रही है? चल रही है, राइट। अब जो कार है, जो इस कार का जो आकार है वो इसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या है? नगण्य है। मतलब ये कार होगी आपकी, जैसे कार एरिया घेरती है 10 मीटर का और ये कार चलकर जाती है 10 किलोमीटर, राइट। चलकर जाती है 10 किलोमीटर और इसका आकार है 10 मीटर का। मतलब कार स्थान घेरती है 10 मीटर। तो 10 मीटर और 10 किलोमीटर में जो 10 मीटर है वो नगण्य है, यानी इसका कोई मोल नहीं है इसके सामने। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? कण मान सकते हैं। यानी कोई वस्तु है जिसका आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है। जैसे कोई रेलगाड़ी है और वो 450 किलोमीटर आगे जाती है लेकिन उसकी लंबाई महज 10 मीटर है, तो हम उस रेलगाड़ी को इस अवस्था में क्या मान सकते हैं? कण मान सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो कण होता है वो क्या होता है? यदि वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में कम है या नगण्य है तो उसे कण माना जा सकता है। किसे? उस वस्तु को जो नगण्य है, राइट। अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, एक और बार सुन लो कि यदि वस्तु का आकार, कोई वस्तु है जैसे कार, जिसका आकार है इसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है। मतलब इस तरह इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी और कार 10 मीटर की है, मतलब 10 किलोमीटर और 10 मीटर में जो 10 मीटर है वो नगण्य है। तो ये जो कार है उसे हम कण मान सकते हैं। यानी जो सबसे छोटा होगा, नगण्य होगा, उसे हम कण मान सकते हैं। अब आते हैं निर्देश तंत्र के ऊपर कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र होता है वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब कण किस दिशा में कितनी गति से गया, उस चीज का अध्ययन किससे किया जाता है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष किया जाता है। जैसे ये आपका निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। आज केवल निर्देश तंत्र के प्रकार और गति के प्रकार ही पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के अंदर आगे का और देखेंगे। तो निर्देश तंत्र ये रहा एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पर कण है, तो जो इस कण की गति का अध्ययन जिस निकाय के सापेक्ष किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। निर्देश तंत्र आगे किसे कहते हैं समझ में आ गया कि जो गति है, कण की गति का अध्ययन जिस निकाय के द्वारा किया जाता है या जिस निकाय के सापेक्ष किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। कितने प्रकार का होता है? तो जो निर्देश तंत्र है, कौन सा निर्देश तंत्र? जिसके सापेक्ष कण की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। हम निर्देश तंत्र के प्रकार देख रहे हैं, 2 होते हैं, वामावर्त तथा दक्षिणावर्त, राइट। वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निर्देश तंत्र होते हैं, ठीक है। इसके जो प्रकार है वो होते हैं। वामावर्त में क्या होता है? जो एक्स होता है वो इस साइड होता है, वाई और जेड, ये वामावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज है एक्स, वाई, जेड, राइट। ये एक्स, वाई, जेड, ये कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। तो ये निर्देश तंत्र के प्रकार होते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं गति के प्रकार और अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर हम गति के दूरी,
विस्थापन, घूर्णन, गति के नियम, सब कुछ देखेंगे। 2-3 पार्ट में होगा। तो ये पार्ट गति के रिचार्ज प्रकार, गति के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मोशन, राइट। अब गति के प्रकार कितने होते हैं? गति के प्रकार होते हैं 2। एक होता है विमा के आधार पर, यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल कितना होता है उसके हिसाब से होता है। एक होता है गति के प्रकार में विमा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू विमा। एक होता है स्थिति के आधार पर। इसके अंदर क्या होता है? विमा के आधार में इसके अंदर 3 प्रकार होते हैं गति के। पहला होता है एक विमीय, दूसरा 2 विमीय, तीसरा त्रिविमीय। एक विमीय मतलब जिसमें लीनियर होते हैं यानी रैखिक होते हैं, एक विमीय। सेकंड होता है द्विविमीय, थर्ड होता है त्रिविमीय। एक विमीय जो लीनियर होते हैं, केवल एक्स के ऊपर चलते हैं। द्विविमीय में क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं। और त्रिविमीय के अंदर क्या होता है? एक्स, वाई और जेड होते हैं। आया समझ में? तो एक विमीय देखते हैं, उसके बाद द्विविमीय, उसके बाद त्रिविमीय। फ्रेंड्स, गति के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, विमीय के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। विमीय के आधार पर क्या 3 भाग होते हैं? एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 3 विमीय। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं एक विमीय, राइट। एक विमीय, ठीक है। एक विमीय का मतलब क्या होता है? किसी सरल रेखा पर होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं। मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन पर जितनी भी एक्टिविटी या गति कुछ भी होता है वो क्या एक विमीय गति के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हो। किसी धागे पर चलती हुई चींटी की गति, यानी जो चींटी है वो धागे पर चलती है तो उसका निश्चित है कि वो उस धागे पर चलने पर एकदम सामने ही जाएगी, इधर उधर नहीं भटकेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी गति है? इसकी एक विमीय गति है, यानी वो केवल एक ही तरफ जाएगी जहां वो धागा जा रहा है। तो धागा क्या होता है? एकदम सीधा जा रहा है, तो जो चींटी है वो भी एकदम सीधी जाएगी। तो इसके लिए क्या सरल रेखा पर होने वाली गति एक विमीय गति कहलाती है। इसके लिए केवल एक अक्ष चाहिए, या तो एक्स पर चलेगी या वाई पर चलेगी या जेड पर चलेगी, राइट। एक उदाहरण और ले सकते हैं, सीधी पटरी पर ट्रेन, यानी जो ट्रेन सीधी पटरी पर चल रही है वो केवल सीधी चलती रहेगी, वो ऐसे या ऐसे रिवर्स नहीं जाएगी क्योंकि वो सीधी पटरी पर चल रही है। तो इसे क्या कहते हैं? एक विमीय गति के कुछ 2 उदाहरण हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विमीय गति में दूसरा भाग है द्विविमीय गति का। इसके अंदर क्या होता है? किसी समतल में होने वाली गति द्विविमीय गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो समतल में चल रहा है तो या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो समतल में चल रहा है। तो कौन सी गति हो गई है? द्विविमीय। तो इसके लिए क्या चाहिए? 2 ही अक्ष चाहिए, मतलब जिसके लिए 2 अक्षों की आवश्यकता हो वो द्विविमीय गति कहलाती है, जो या तो जो एक्स और वाई दोनों पर जाने में सक्षम हो। जैसे उदाहरण लेते हैं वर्तुल गति। वर्तुल गति यानी इसे वर्तुल गति कहते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है? ये पहले एक्स में गया, फिर वाई में गया, फिर वापस एक्स, फिर वापस वाई, तो ये क्या हो गया? वर्तुल गति हो गई है। मतलब इसके लिए केवल 2 अक्ष चाहिए, एक्स और वाई। ऐसे प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति क्या होती है? जो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ये एक्स में गया, फिर ये वाई में आया, फिर ये एक्स में आया, राइट। ये कौन सी गति है? ये है वर्तुल गति। वर्तुल गति और प्रक्षेप गति। तो द्विविमीय समझ में आ गया, जिसके लिए 2 अक्ष आवश्यक हो, जो समतल पर होती हो, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिविमीय गति। ये विमीय गति का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद देखेंगे
प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार। तो दोस्तों विमीय गति के अंदर लास्ट टॉपिक बचा है त्रिविमीय गति, यानी अंतरिक्ष में होने वाली गति त्रिविमीय गति कहलाती है। मतलब अब क्या हो गया, आकाश आ गया। अब इसके अंदर अपन को क्या चाहिए, 3 अक्ष चाहिए, एक्स, वाई और जेड। जैसे उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, पक्षी का उड़ना, यानी पक्षी नीचे उड़ सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, राइट। तो इसके लिए क्या है, ये कहीं भी उड़ सकता है, तीनों अक्षों में उड़ सकता है। तो अक्ष केवल 3 होते हैं और अंतरिक्ष में होने वाली गति कौन सी, त्रिविमीय गति कहलाती है। अब आते हैं गति के दूसरे भाग पर, प्रकृति के आधार पर गति। प्रकृति के आधार पर 3 गति होती है, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपन गति। स्थानांतरण गति कौन सी होती है, जो स्थानांतरण के कारण होती है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्थानांतरित होता है, तो वो स्थानांतरित गति कहलाती है। दूसरा घूर्णन गति, जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती हुई गति करती है तो वो घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। दूसरा है कंपन गति, यानी कोई वस्तु कंपन दर्शाते हुए गति करती है तो कंपन गति के अंदर आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली गति कंपन गति कहलाती है, घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है और स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाली गति स्थानांतरित गति कहलाती है। तो यहाँ पर आपका एंड हो जाता है कौन सा टॉपिक, गति और गति के प्रकार। अब दूरी, विस्थापन, समय, चाल और बहुत से इसके टॉपिक हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं, और आ गया है तो हमें कमेंट में बता दीजिए। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। Drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.